दोस्तों आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के हिस्ट्री का 10वां चैप्टर अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव का नोट्स यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस चैप्टर का पूरा नोट्स स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बंगाल के यहाँ पर मुर्शिदाबाद शहर के बारे में चर्चा किया गया है कि बंगाल में जो है भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद एक शहर हुआ करता था, जो कि रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में उस समय था। उसके बाद प्लासी की लड़ाई की चर्चा की गई है। प्लासी की लड़ाई उस समय के तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। अंग्रेज़ का जो है सेनापति उस समय रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। उसके बाद 1853 में यहाँ पर रेलवे की शुरुआत की चर्चा की गई है। रेलवे की शुरुआत जो है भारत में 1853 में उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसमें जो है बम्बई टू थाने रेलवे का शुभारंभ हुआ था। अब यहाँ पर कुछ धार्मिक स्थल के बारे में दिया गया है और उसका जो है यहाँ पर विशेष चर्चा किया गया है। जैसे मस्जिद जो है मुसलमान समुदाय का उपासना स्थल होता है। मुसलमान समुदाय यानी इस्लाम धर्म में से जो जुड़े हुए लोग हैं उसका जो है उपासना स्थल मस्जिद होता है। उसके बाद मजार के बारे में बताया गया है कि मजार जो है किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत के कब्र अथवा दफन स्थल का नाम होता है मजार। उसके बाद मकबरा के बारे में बात किया गया है। मकबरा जो होता है कब्र या मजार पर बनाई गई भव्य इमारत। कब्र या मजार पर जो भव्य इमारत बनाया जाता है उसी को हम लोग मकबरा कहते हैं। उसके बाद खानकाह का चर्चा किया गया। खानकाह जो होता है वो सूफी संतों का धार्मिक केंद्र होता है खानकाह। उसके बाद ईदगाह के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है। ईदगाह जो होता है मुसलमानों के ईद के नमाज के लिए विशेष स्थल जो खुला मैदान होता है। ये चारों तरफ से खुला होता है और मुसलमानों के लिए नमाज के लिए विशेष स्थल होता है, उसी को हम लोग ईदगाह कहते हैं। उसके बाद इमामबाड़ा के बारे में बताया गया है। इमामबाड़ा जो है शिया मुस्लिम समुदाय। दोस्तों मुस्लिम समुदाय जो है दो प्रकार के होते हैं, शिया मुस्लिम समुदाय और सुन्नी मुस्लिम समुदाय। तो इमामबाड़ा जो होता है वो शिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल जहां मुहर्रम में शोक सभा का आयोजन होता है, उसी को हम लोग इमामबाड़ा कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर भागलपुर शहर के बारे में चर्चा किया गया है कि भागलपुर शहर में दो यहाँ पर मोहल्ला के बारे में बताया गया है, नाथ नगर और चंपानगर। ये भागलपुर में स्थित है। यहाँ पर जो है परंपरागत व्यवसाय जिसके लिए भागलपुर प्रसिद्ध है सिल्क कपड़ा के लिए, वहाँ पर परंपरागत व्यवसाय जो है सिल्क का किया जाता था, जिसमें मुस्लिम जुलाहे एवं हिंदू तांती जाति के बुनकर उसमें जो है प्रमुख थे। मुस्लिम जुलाहे और हिंदू तांती जाति जो सिल्क बुनकर में काम करते थे। सिल्क के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। इसी के लिए भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग जो है तसर सिल्क। भागलपुर में जो है सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क कपड़ा का तैयार करना था। तसर सिल्क के लिए भागलपुर शहर जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद बाफ्ता के बारे में बताया गया है। बाफ्ता जो होता है एक ही रंग के एक रेशमी कपड़े होते हैं, जो रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है जिससे बुनने के बाद रंगा जाता है। इसका टुकड़ा जो है 20 से 22 हाथ लंबा होता है और 1 से 1.5 हाथ चौड़ा होता है, उसी को हम लोग बाफ्ता कहते हैं। 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया था। भागलपुर जिला के स्थापना की यहाँ चर्चा की गई है कि 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया था और जिला के जो है सबसे बड़ी अधिकारी जो होते हैं उसको कलेक्टर कहा जाता था उस समय। यानी जिले के सबसे बड़े अधिकारी को जो है कलेक्टर कहा जाता था, जो एक अंग्रेज अधिकारी उस समय हुआ करता था। भागलपुर के पहले जिला कलेक्टर की अगर बात करें तो वो अगस्त क्लीवलैंड था। भागलपुर शहर के स्थानीय जमींदार तेज नारायण सिंह ने 1883 ईस्वी में तेज नारायण जुबली कॉलेजिएट हाई स्कूल तथा 1887 ईस्वी में तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना करी थी। तकनीकी शिक्षा की अगर भागलपुर में बात करें तो 1910 ईस्वी में सबौर में बिहार कृषि कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसकी नींव जो है उस समय के तत्कालीन गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर ने रखी थी। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर के
सुप्रसिद्ध रचना गीतांजलि के बारे में तो जरूर सुना होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गीतांजलि के कुछ अंशों को भागलपुर में ही लिखा था। उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन की यहाँ पर बात की गई है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक संस्था बनाई थी। साहित्य गोष्ठी नामक संस्था जो है भागलपुर में ही बनाई गई थी। भागलपुर जैन तीर्थकारों के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि जैन धर्म के 12वें तीर्थकार वासुपूज्य का जन्म जो है भागलपुर में ही हुआ था। इसलिए जैनियों के लिए भागलपुर को जो है पवित्र भूमि मानी जाती है। अगर जैन धर्म के लिए बात करें तो चंपारण में श्वेतांबर जैन मंदिर का जो है पूज्य स्थल माना जाता है। चंपारण में अगर जैन मंदिर की बात करें तो चंपारण में भी श्वेतांबर के लिए जैन मंदिर जैनियों का पूज्य स्थल है। भागलपुर के रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर जब उत्तर आइएगा तो वहाँ पर गंगा नदी आपको देखने को मिलेगा। उसके किनारे जो है क्लीवलैंड, जो भागलपुर शहर का पहला कलेक्टर था, क्लीवलैंड हाउस वहाँ पर निर्माण किया गया है, जो एक विशाल एवं सुंदर इमारत जो है में चर्चा की जाती है। वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर नगर पालिका की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला है। यहीं पर जो है सिल्क सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होते थे। कालजयी उपन्यास देवदास की रचना जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इस चैप्टर में इसकी चर्चा दी गई है। उसके बाद प्रेसिडेंसी शहर की बात की गई है। उस समय जो है तीन प्रेसिडेंसी थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। तो यहाँ पर तीनों प्रेसिडेंसी के बारे में चर्चा की गई है। औद्योगिक शहर की बात करें तो कानपुर एवं जमशेदपुर जो है उस समय विख्यात थे। उसके बाद प्रेसिडेंसी शहर में जो है गोरे काले लोग अलग अलग इलाके में रहते थे। यानी गोरे कहने का मतलब अंग्रेज, काले कहने का मतलब जो है भारतीय, यानी भारतीय और अंग्रेजों के लिए अलग अलग मोहल्ला था। अलग अलग इलाके में ये लोग प्रेसिडेंसी शहर में रहा करते थे। भारत में औद्योगिक शहर का जो विकास हुआ वो औद्योगिकीकरण के साथ ही भारत में औद्योगिकी शहर का विकास हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर में दिया गया था। इसी तरह 11वें चैप्टर का जो है नोट्स भी इसके बाद वाले वीडियो में है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।